ये लेक्चर 4 हो जाएगा ना। Subsequent effect in coupling reaction. देखिए स्टूडेंट, कपलिंग रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल किसको बनना था? डाइजोनियम कटायन को। और डोनर किसको बनना था? फिनॉल को, नहीं तो एनिलीन को। एग्री? तो एक्चुअल में इस रिएक्शन, इसको न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना था, इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अगर कपलिंग रिएक्शन को फास्ट करना है तो क्या करना चाहिए? और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाकर फास्ट करना है तो नहीं था, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दे, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दे, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा दे। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा कर दे, और इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे। इसका मतलब है कि इसमें कैसा ग्रुप रहना चाहिए? एक्सेप्टर रहना चाहिए। और इन दोनों में कैसा ग्रुप रहना चाहिए? डोनर। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, लिख लीजिए। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन डाइजोनियम कटायन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन डाइजोनियम कटायन presence of हेलो स्टूडेंट, सुन पा रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप in डाइजोनियम कटायन make it more electrophilic. Therefore, it increases rate of coupling reaction. Therefore, it increases rate of coupling reaction. On the other hand, presence of electron donating group. On the other hand, presence of electron donating group in phenol and aniline makes the ring more nucleophilic. Which also increases rate of coupling reaction.
अब चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझिए। ए और बी में किसमें कपलिंग रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा? बी ग्रेटर देन ए, रेट ऑफ कपलिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब बोलिए ए और बी में किसमें कपलिंग रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा? तो सर दोनों में तो एक्सेप्टर है, लेकिन N2 प्लस के रेस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन बीट डायग्राम ऑर्थो एंड पैरा पे रहेगा तो इसके वजह से पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ डेवलप होगा? डायरेक्ट यहाँ पे, जिसका इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होगा। दैट्स वाई अगर इलेक्ट्रॉन बीट ड्राइंग ग्रुप सेम इलेक्ट्रॉन बीट ड्राइंग ग्रुप है तो उसका पोजीशन कहाँ पर ज़्यादा सूटेबल रहेगा फॉर इंक्रीजिंग द कपलिंग रिएक्शन? ऑर्थो एंड। इस एग्जाम्पल से मैंने ये समझाने की कोशिश किया। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी। तो इस एग्जाम्पल से जो हम लोग सीखे उसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू N2 प्लस इन डाइजोनियम कटायन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन with respect to N2 plus in case of डाइजोनियम कटायन। तो ये हो गया ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, इन चारों में कपलिंग आप लोग को यहाँ तक नज़र आ रहा है? इन चारों में कपलिंग रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ये तो क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है ना। ए एक्सेप्टर है, ए भी एक्सेप्टर है, ए डोनर है, और यहाँ पे ना ही एक्सेप्टर है ना ही डोनर है। तो सबसे फास्ट तो ए का होना चाहिए, उसके बाद बी का होना चाहिए, उसके बाद डी का। सी में तो डोनर हो गया ना। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी। देखिए स्टूडेंट, ये जो भी क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन या जो प्लान कर रहे हैं, सपोज कीजिए सिचुएशन को देखकर कभी भी घर भी जाना पड़ सकता है। 2-3 महीना कभी कभी जनरली पैसा खर्च भी करना पड़ता है, तो ज़्यादा इसमें खर्च है नहीं। अगर हो सके तो जैसे हम लोग कैसे लिए हैं जियो फाइबर, वैसे ही एम नेट भी आता है।
या अगर आपके लोकल जगह पे ऐसा कुछ प्रोविज़न होता है और बाहर के बच्चे हैं हाँ, तो वहाँ पे अगर कुछ इस टाइप का कनेक्शन मिलता है लगवा लीजिएगा। आपके लिए 4 से 500 रुपया पर मंथ का पैकेज मच मोर हो जाएगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल वाला डेटा से काम चला लेंगे, चल जाता है नो डाउट, बट ये 2-3 महीना का बात है ना। 2-3 महीना में कितना खर्च होगा, हार्डली 2000 खर्च होगा, बट उससे आपको पढ़ाई तो कभी हैम्पर नहीं होगा। यूट्यूब पे वीडियो देखना रहेगा, या जो भी क्लास का लेक्चर छूट गया या पहले कुछ भी रिवीजन करना रहेगा, तो उसके लिए रेडी होकर रहे, अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। सिचुएशन किसी को नहीं पता है, तो वी हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि इस बार का जो सिचुएशन है उसमें चीज़ें अभी आसाम में नॉर्मल है, बट ये थोड़ा ज़्यादा पिछले के रेस्पेक्ट में डेंजर है, इसलिए सब लोग को अपने आप को सेफ भी रखना है। आप मास्क लगा के क्यों नहीं आए? यहाँ पे निकाले हैं, पहन के बाहर निकलिएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिए क्लासरूम में भी पहन के रखें अभी के लिए। मुझे तो प्रॉब्लम है कि मैं पहन लूँगा तो पढ़ाऊँगा क्या। देखिए, इन चारों में कपलिंग रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? डाइजोनियम कटायन को मोर इलेक्ट्रोफिलिक होना है, बाकी दूसरे वाले पार्टनर को मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होना है थ्रू द रिंग। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन रहेगा? उसके बाद सॉरी, इसमें एक और कर दीजिए, बी के बाद ए, उसके बाद डी। वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, देन हैलोजन का माइनस लेना स्टार्ट करते हैं। ए बी ग्रेटर ए ग्रेटर डी ग्रेटर सी। तो ये हो गया कि एग्जाम में अगर पूछा गया कि व्हाट द ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन, व्हाट द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, जब ये सब लेंगे तो राइट, तो ऑर्डर लिखने के लिए लिखेंगे, बट एक कपलिंग रिएक्शन देगा क्या? कपलिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही देता है, डाइजोनियम कटायन के साथ 99.9% केस में, फिनॉल और एनिलीन। एक्सेप्शन मिलेगा, एक्सेप्शन मेरे पास भी है, बट इन जनरल कौन देता है? फिनॉल और। तो सर फिर ऑर्डर, तो ऑर्डर पूछा गया कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, तो ऐसा होता तो ऐसा होता, राइट, ये ऑर्डर रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, जनरली ऑर्थो कपलिंग और पैरा कपलिंग में हम लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। पैरा कपलिंग को लिखिए, ऑफन पैरा कपलिंग अकर्स, ऑफन पैरा कपलिंग अकर्स, बट इफ पैरा पोजिशन इज ब्लॉक, but if para position is block, then ortho coupling will occur, then ortho coupling will occur। एक पॉइंट लिख लिए, एक और पॉइंट बनाइए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डू मल्टीपल कपलिंग, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डू मल्टीपल कपलिंग बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि फिनॉल कपलिंग रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, बट फिनॉल में OH के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप को लगा दिया, तो पैरा पोजीशन तो अवेलेबल है नहीं। तब इस केस में मजबूरी हो गया कहाँ पे कपलिंग करना, ऑर्थो पोजीशन पे। देखिए तो मैंने सही लिखा, इन केस ऑफ फिनॉल मीडियम शुड बी माइल्ड बेसिक, तो मैंने बेस लिया या नहीं लिया, आयनिक रूप में पढ़ा चुके हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का एक्वा सोल्यूशन का सॉल्ट क्या होता है, माइल्ड बेसिक होता है। तो K2CO3 का एक्वा सोल्यूशन, ये बात तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी बोले, इसका K2CO3 का एक्वा सोल्यूशन का मतलब मैं क्या लिया हूँ, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस लिया हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था या माइल्ड बेस, माइल्ड बेस। बट इस केस में रिएक्शन कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजीशन पे होगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी आपका क्या है, ब्लॉक है। अब क्या कीजिएगा, तो अगर यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन कहाँ कहाँ हो सकता था, दो ऑर्थो एक पैरा, आज जानबूझ के एक्सेस ले लिए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मोनो कपलिंग होगा या मल्टीपल कपलिंग हो जाएगा। अब मल्टीपल कपलिंग में कहाँ कहाँ पे होगा, तो सर दोनों ऑर्थो पे हो जाएगा, क्योंकि उसी की तरफ आपको फोर्स किया गया, राइट। ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो सकता था वो इसके रेस्पेक्ट में हर जगह पे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल कपलिंग, ओके। नहीं तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फिनॉल के जैसा ही है। K2CO3 कहाँ पे कपलिंग होना चाहिए, और अगर मेंशन नहीं किए हैं तो एक ही बनाएंगे। मेजर के लिए OH के रेस्पेक्ट में अगर इस रिंग को कंसिडर करते हैं तो ये पोजीशन तो ब्लॉक है, तब पोजीशन दो ऑर्थो अवेलेबल है, ऐसे मानिए, एग्री। तो किस ऑर्थो पे, इस पे या इस पे, देखिए इस ये जो पोजीशन है इसके लिए भी ऑर्थो पोजीशन है और इसके लिए भी ये ऑर्थो है, बट ये पोजीशन इसके लिए मेटा जैसा लग रहा है। दैट्स वाई ये दोनों के लिए ऑर्थो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। दिस इज द पोजीशन, इस पोजीशन पे कपलिंग होगा। ये एक्चुअली एक कलरलेस पार्ट प्रेसिपिटेट है। ये इसका नाम है एजो डाई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टूडेंट ए था एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग रिएक्शन, समझ में आ गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन कौन देता है, डाइजोनियम कटायन के साथ, जनरली फिनॉल और एनिलीन। फिनॉल के लिए क्या रहना चाहिए, माइल्ड बेसिक,
माइल्ड बेसिक से क्या हुआ कि फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करता है, रिंग में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करता है जो कि एक्सेलरेट करता है। डाइजोनियम कटायन में अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप लगा देंगे तो वो बढ़ा देगा उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो वो रिएक्शन और भी फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिलीन के केस में माइल्ड एसिडिक रखते हैं, किसको सप्रेस करने के लिए, किसको एक्सेलरेट करने के लिए? एन कपलिंग को सप्रेस करने के लिए अकॉर्डिंग टू हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट, और सी कपलिंग को एक्सेलरेट करने के लिए। एग्री? चलिए अब बढ़िया से हेडिंग बनाइए। केस ऑफ ला एंड NaBH4। देखिए मैं कोशिश करूँगा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ पे ला और NaBH4 यूज होता है दोनों का ले लेंगे, ठीक है? वन ऑल एग्जाम्पल। सबसे पहले इसका नाम क्या है? लिथियम मिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है? सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो देखिए जैसे ही आप हाइड्राइड बोलते हैं तो इतना मान के चलिए कि इस H माइनस मेरे पास है, और जैसे ही NaBH4 बोलते हैं तब भी ये मान के चलिए कि आपके पास क्या है? H माइनस है। और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का किसी मॉलिक्यूल में जुड़ना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्लासिकल थ्योरी तो ये रिडक्शन होता है, राइट? अब इसका मतलब है कि ये किसी में क्या ऐड करेगा? हाइड्रोजन, एक मिनट रुकिए, क्या ऐड करेगा? इसका तो सामने वाले पार्टनर को क्या कर देगा? रिडक्शन। इसका मतलब है जैसे हम लोग कैसे याद रखते हैं KMnO4 और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, वैसे ही एक सब एक क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? लेकिन अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए कि लाह में और NaBH4 में लाह इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट विथ रेस्पेक्ट टू NaBH4। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसको रट जाइएगा कि और कैसे छोड़िए। लाह इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट विथ रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब है कि NaBH4 सर्टेन ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, बट लाह जिसको NaBH4 करता है उसको लाह भी करेगा, और जिसको NaBH4 नहीं कर सकता है उसको भी लाह करेगा। एग्री? तो यहाँ पे तो सर NaBH4 किसको किसको करेगा, तो आज हम लोग डिफाइन कर लेंगे, रट जाएंगे कि NaBH4 बस इसको करेगा, इसको रटना पड़ेगा, किसको किसको करेगा, क्या बनेगा वो तो समझाएंगे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको किसको करेगा, राइट? लिखिए एक लाइन, लाह इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट विथ रेस्पेक्ट टू NaBH4 and both are hydride donor and both are hydride donor. Comma, this is the reason NaBH4 can reduce only certain following group. This is the reason NaBH4 reduce certain following group. रिड्यूस करने के बाद क्या बनता है वो बाद में देखेंगे।
पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि NaBH4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको किसको रिड्यूस करेगा, जो हम लोग के काम का है। अल्डिहाइड को करेगा, ठीक है। किसको करेगा? इसको रट्टा मारना पड़ेगा, उपाय नहीं है। कीटोन को करेगा, इसका नाम एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड को करेगा, इसका नाम RX। RX में ये 2 डिग्री और 3 डिग्री को करेगा। वाली कितना डिग्री को? 1 डिग्री को नहीं करेगा। इसको एकदम रट जाना है, और नहीं भी रट पाएंगे तो इतना सारा एग्जाम्पल इस पर मैं लूँगा कि ऐसे भी याद हो जाएगा, और एग्जामिनर वही देगा। एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन सेट करेगा कि आपको याद है या नहीं है ये बात, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोटा मोटी कितना ग्रुप मैंने आपको दिया? NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करेगा? अल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड को और RX को। किसको किसको नहीं करेगा NaBH4? NaBH4 के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। एस्टर को नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? एसिड को नहीं करेगा। ये तो पक्का रटा मारना पड़ेगा। एसिड एनहाइड्राइड को नहीं करेगा। एमाइड को नहीं करेगा। एग्री? मतलब इसको छोड़कर जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको नज़र आता है उसको नहीं करेगा। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर हो गया, एसिड हो गया, एमाइड हो गया, मतलब इन सब को ये नहीं करेगा। ला किसको करेगा? RX 1 डिग्री को भी करेगा, 2 डिग्री को भी करेगा, 3 डिग्री। क्या बनेगा बाद में देखेंगे, बट ये सबको करेगा, राइट। और किसको करेगा? अल्डिहाइड को भी करेगा। और किसको करेगा? कीटोन को भी करेगा। और किसको करेगा? एसिड हैलाइड को भी करेगा। और किसे करेगा? एस्टर को भी करेगा, ठीक है। एसिड को भी करेगा, एसिड एनहाइड्राइड को भी करेगा, एग्रे। और एमाइड को भी करेगा स्टूडेंट। इसका मतलब हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया? इस 2 कैटेगरी को बनाने से हम लोग ऑब्जर्व किए कि NaBH4 सर्टेन ग्रुप को रिड्यूस करेगा और कुछ ग्रुप को रिड्यूस ला जिसको NaBH4 नहीं करेगा उसको भी करेगा, और जिसको NaBH4 करेगा उसको भी करेगा। इसका मतलब क्यों? क्योंकि ला स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सबको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए इसको रट जाना है, ठीक है। अब लिखिए रिएक्शन ऑफ NaBH4। इसको हटाएं साजिद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ NaBH4, फर्स्ट लेते हैं विथ अल्डिहाइड। तो NaBH4
लेने का मतलब आपके पास क्या है, बनता ये है। अल्कोहल, राइट। कितना डिग्री अल्कोहल बना? 1 डिग्री। आज के बाद अल्डिहाइडी ग्रुप का रिडक्शन अगर होता है और अल्कोहल तक अगर जाते हैं, कहाँ तक, तो डैम श्योर क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। और इसका मतलब NaBH4 का मतलब आपके हाथ में क्या है, H-, ठीक है ना। और AH- अल्डिहाइड और कीटोन में, बाद में लिखवा भी देंगे, अल्डिहाइड और कीटोन में 90% रिएक्शन दो ही जगह होता है, या तो कार्बोनाइल कार्बन पे, नहीं तो बगल के अल्फा कार्बन पे। कहाँ पे देखे नहीं होंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन में कीटोन में अल्फा कार्बन पे रिएक्शन हो रहा था, हेलो 3 टाइम्स इनोलाइजेशन 3 टाइम्स हेलोजिनेशन। तो कहाँ पे, या तो कार्बोनाइल कार्बन पे, नहीं तो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर रिएक्शन होने का वजह है कि ड्यू टू इनोलाइजेशन वो कार्बन रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान है। यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओपन होगा, राइट। तो पहला अटैक किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक। क्या नाम देंगे, और बन क्या जाएगा, CO-H और H। और बताइए, एक बार H आ गया तो लिविंग ग्रुप बनेगा, नहीं बनेगा। और NaBH4 का सॉल्यूशन लिए हुए हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तो थोड़ा तो वाटर रहेगा, यहाँ से क्या ले लेगा, एक्वस नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट है, बट थोड़ा तो वाटर रहेगा। और क्या बन जाएगा, RCOH। सब लोग ऑनलाइन पे बने हुए हैं, तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, क्या ऑब्जर्व किए सर, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एग्री ना। इसका मतलब है कैसा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है, राइट। और कितना डिग्री अल्कोहल, कंक्लूजन लिखिए, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, रिडक्शन का एग्जाम्पल है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स कितना डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री या 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल। हो गया ना। अब देखिए, सबसे बढ़िया बात एक और चीज़ क्या है, आपको एक जनरल चीज़ पढ़ाए थे। जैसे होता ना कि सर मैकेनिज्म, व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ा चीज़ था, उसमें एक एक लाइन, एक दो लाइन करके जो समझाया गया था ना, वही चीज़ को मैं आगे चल के यूज़ करते रहता हूँ। आपको एक चीज़ पढ़ाए थे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन पे ही तो रिएक्शन हो रहा है, और कौन आ रहा है, H- यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो मान लेते हैं कि आपको एक ऑर्डर दे दिया गया, CH3, राइट, एंड CH3CH2, दिस वन, ये हो गया A, ये हो गया B, एंड CH3 दिस वन। इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए जब NaBH4 लेते हैं क्या रहेगा, तो सर ये तो जनरल बात हो गया, रिएक्टिविटी तो कार्बोनाइल कार्बन को ही देखना है। सब में अगर H- लेके जाएंगे तो H- यहाँ पे जस्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो ये कुछ इस पर सेट कर जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और सबसे कम पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ पे है, वजह सर इसका प्लस आई ज़्यादा है, और सबसे कम प्लस आई वाला CH3 था, राइट। एग्री ना ऑनलाइन स्टूडेंट। इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा,
ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो ये कुछ इस रिएक्शन के लिए कुछ नया बात बोल रहे हैं या ये एक जनरल थीम था हम लोग का? जनरल थीम था। क्या नाम था? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। एक ही जगह हेल्प कर रहा है या बहुत रिएक्शन में हेल्प कर रहा है? एस्टरिफिकेशन में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में, हर जगह जहाँ भी कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, जहाँ जहाँ कार्बोनाइल कार्बन पार्टिसिपेट करेगा और उस कार्बोनाइल कार्बन पे अगर न्यूक्लियोफाइल आना है, वहाँ वहाँ पे ये बात यूज हो जाएगा, राइट? चाहे वो एडिशन का एग्जाम्पल हो या सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हो। एग्री ना? अब लिखिए रिएक्शन ऑफ NaBH4 विथ कीटोन। अगर आप कीटोन बोल दिए मतलब नॉट इक्वल टू H R1R2, एग्री? अगर आपने कीटोन बोल दिया मतलब नॉट इक्वल टू H, बट रिएक्शन होने का तरीका पे कोई फर्क पड़ेगा स्टूडेंट? इस ए लिए हुए मतलब आपके पास H माइनस है, राइट? तो सर यहाँ भी तो काम वही करना है, राइट? R1 O माइनस R2 H और फिर ये वाटर से सम अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ रहता है, ठीक है? R1CH OH R2। आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन कीटोन ट्रीटेड विथ NaBH4 वी गेट कितना डिग्री अल्कोहल? ऑलवेज 2 डिग्री अल्कोहल। व्हेन कीटोन ट्रीटेड विथ NaBH4 हाइड्राइड के साथ ऑलवेज वी गेट कितना डिग्री अल्कोहल? नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड में भी इसको लिए थे, वहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बोले थे, राइट? बट वहाँ पे ग्रिग्नार्ड में एक कार्बन आते थे, रहता था साथ में, बट यहाँ पे कोई कार्बन नहीं आ रहा है। दैट्स वाई एक कितना डिग्री अल्कोहल देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो अल्डिहाइड का रिएक्शन करने का तरीका कीटोन का अलग रहेगा या सेम ही है? तो अल्डिहाइड और कीटोन का 90% रिएक्शन सिमिलर रहता है, ओके? तो इस बात को लिख लीजिए, व्हेन कीटोन ट्रीटेड विथ हाइड्राइड, चाहे वो ला हो या NaBH4, दोनों के लिए जनरलाइज कर रहे हैं। व्हेन कीटोन ट्रीटेड विथ हाइड्राइड इट प्रोड्यूस कितना डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा एक बात बताइए क्या स्टूडेंट की कीटोन और अल्डिहाइड में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? एक है अल्डिहाइड और एक है कीटोन टुवार्ड्स H माइनस, रिएक्टिविटी का ऑर्डर मुझे लगता है A ग्रेटर देन B होना चाहिए। वजह यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है, नहीं यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर इसके तरफ, दोनों तरफ से प्लस आई लगा हुआ है, एग्री? बट यहाँ पे एक ही तरफ से प्लस आई है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम। लिख लीजिए A ग्रेटर देन B रिएक्टिविटी। अब इसमें और भी एग्जाम्पल तोड़ तोड़ के लेने का रिक्वायरमेंट है क्या? आप R1 R2 चेंज करते रहिए, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो जाएगा। हो गया ना? चलिए अब लिखिए रिएक्शन ऑफ एसिड हाइलाइड विथ NaBH4।
बोलिए स्टूडेंट। पहले तो ए काम होगा, राइट। ध्यान यहाँ तक समझ में आ गया। बट आपको रिएक्शन में पढ़ाए हैं सेम कार्बन पे O माइनस और हेलोजन रहेगा तो सर्वाइव। तो यहाँ पे पहले HCl माइनस आउट होगा, एग्री। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आना, यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो गया, SNTH। बट यहाँ पे ही नहीं रुकेगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट आपका NaBH4 का रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ दिखा चुके हैं। फर्दर क्या होगा, अगेन H माइनस अटैक करेगा। अब वाटर से H प्लस ले लेगा और बनेगा क्या। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन। यहाँ से यहाँ तक आना इज द एग्जाम्पल ऑफ वन रिएक्शन या टू रिएक्शन। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सेकंड कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एंड फाइनली वी गेट व्हाट, 1 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल, इसका मतलब व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ NaBH4 फाइनली वी गेट व्हाट, 1 डिग्री अल्कोहल। बट 1 डिग्री अल्कोहल वहाँ तक आने के लिए ये कितना रिएक्शन को कवर करके आता है, 2 रिएक्शन को कवर करके आता है। पहला रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबको क्लियर है। ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल है, ऐसा तो हम लोग ग्रीनार्ड में कितना बार कर चुके हैं, राइट। देखिए आप लोग, एक एक रिएजेंट पे मैं रुकता हूँ, ऐसा नहीं बस एक NaBH4 ले लिए। मतलब NaBH4 हम लोग का लाइफ में आज आया तो आज उसको NaBH4 ला का हम कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, ठीक है। जो भी दूर से बच्चे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, वो अभी कुछ दिन अवॉइड कीजिए आना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो आते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दिक्कत ये होता है कि अगर मैं जो चीज़ मना करता हूँ बच्चे उसका उल्टा करना शुरू कर देते हैं। अगर बोलते रहे तो आप आना चाहिए, आते रहिए, तो उस टाइम पे नहीं आएंगे। अगर मना करते, अच्छा सर मना किए हैं, ओके ओके चलो कल तो चलते हैं। जो दूर से आते हैं, जिनको बस में आना पड़ता है अब काफ़ी दूर है, तो वो अभी के लिए अवॉइड कीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर तो कैटलिस्ट अपना ही है। कंक्लूजन क्या हुआ, देखिए, व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ NaBH4 फाइनली इट गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये ऐसे लिखेगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक मिनट, it is the combination of two reaction, first nucleophilic substitution via SNTH, it is the combination of two reaction, first nucleophilic substitution via SNTH and second nucleophilic addition। जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ देखिए, मोर और लेस ऐसा ही एक रिएक्शन मैं यहाँ पे पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे ख्याल आता है सिमिलर टाइप का है। आप लोग को याद आया,
एग्री? क्या बन गया था? अल्डिहाइड, और फिर यहाँ पे NiS2, करेक्ट ना? लेकिन यहाँ पे सेम टाइम पे एक और एग्जाम्पल ले लिए थे, ये भी याद होगा, जिसमें लिनार कैटलिस्ट और H2, राइट? लिनार कैटलिस्ट और इस रिएक्शन का नाम क्या था? रोजन-मंड रिडक्शन। क्या नाम था? और लिनार कैटलिस्ट जब लेते हैं तो उस टाइम पे उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है, तो यहाँ पे ही आके रुक जाता है। कहाँ पे आके रुक जाता है? ऐसे ही कुछ मैं बताया होगा, राइट? यहाँ पे आकर रुक गया था। क्या बोले? एल से लिनार कैटलिस्ट। मैं 3 एग्जाम्पल एक साथ कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? टू डिग्री RX या 3 डिग्री RX में इस चीज़ को रट जाइएगा। बहुत कम जगह मैं बोलता हूँ रटना, बट यहाँ पे रट जाइएगा। 2 डिग्री RX या 3 डिग्री RX में अगर NaBH4 डालते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? कुछ इस तरीके से, इसका आना और इसका जाना साथ साथ, ठीक है? बट 1 डिग्री RX में NaBH4 रिएक्शन 1 डिग्री RX के साथ नहीं करता है। कितना डिग्री RX के साथ नहीं करेगा? 1 डिग्री RX के साथ नहीं करेगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट। ये एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, अब तब पूछा जाएगा क्या बनेगा। तो बेंजीन पे मैंने 2 ग्रुप लगा के रखा, एक एल्डिहाइड ग्रुप, एक ए ग्रुप, राइट? क्या बनेगा? तो NaBH4 अल्डिहाइड को तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एग्री? बट एक कितना डिग्री RX है? नहीं तो ये पार्ट 1 डिग्री है, तो क्या इसको कन्वर्ट कर पाएगा? ये बचा रह जाएगा। बट एग्जाम में आ जाएगा तो ये बात तो याद रखना पड़ेगा ना, तब तो बनेगा, राइट? अभी तो लग रहा है कि सर ये तो बढ़िया एग्जाम्पल है, राइट? अभी के लिए लग रहा है कि थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, इस शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, सच में अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो इसमें बिल्कुल नहीं लगता है सर रट्टा मारना है इसमें, यहाँ पे तो बिल्कुल रट्टा मारना पड़ेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री RX को मैं जानबूझ के 5-6 बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए। NaBH4 कितना डिग्री RX को? 2 डिग्री RX को RX में कन्वर्ट करेगा वाया सब्स्टिट्यूशन, बट 1 डिग्री RX को इफेक्ट नहीं करता है। क्यों और कैसे? कुछ बातें को क्यों और कैसे एग्जाम के बाद करना है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट आ गया तो इसी केमिस्ट्री लेकर ही लाइफ में आगे बढ़िएगा, बट अभी के लिए रट जाइए। चलिए यहाँ तक आइए। हो गया? अब लिखिए केस ऑफ लॉ।
1 बाई 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ आर एक्स वन डिग्री आर एक्स लाइक CH3CH2X। लास्ट जब हम लोग लेंगे तो लास्ट से भी हम लोग को मिलेगा क्या, H माइनस, बट NaBH4 के रेस्पेक्ट में कम H माइनस या ज़्यादा H माइनस, ज़्यादा, तभी तो ये पावरफुल है, राइट। तो बोलिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जाना और हाइड्रोजन का आना, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, बट वाया कौन सा पाथ, SN2, यहाँ से आकर इसे आउट कर देगा। इसका मतलब 1 डिग्री RX के साथ लाह ने कौन सा रिएक्शन दिया, एलिमिनेशन का या सब्स्टिट्यूशन का, सब्स्टिट्यूशन का, एग्री। SN2 not SN1। ठीक है, तो 1 डिग्री, इसको कंक्लूड कर लेंगे, 1 डिग्री RX और 2 डिग्री RX के साथ लाह कौन सा रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन का। और आपको ये पता है कि SN2 और E2 दोनों साथ साथ चलता है, राइट। इन केस ऑफ 3 डिग्री RX, तो अगर न्यूक्लियोफाइल का एक लेवल से कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर दीजिएगा तो बेस के जैसा बिहेव करना स्टार्ट करता है, राइट। तो इन केस ऑफ ला एक्चुअली ये E2 दे देता है 3 डिग्री RX, कितना क्या देता है, SN2 या E2 ज़्यादा अमाउंट में एलिमिनेशन का प्रोडक्ट देता है। और E2 बोल रहे मतलब सर्जेफ रूल, E2 बोल रहे मतलब कौन सा रूल, इसका मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन देगा। अब यहाँ पे H माइनस न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा या बेस के जैसा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3D RX में ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे आपने 2 काम कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर NaBH4 तो SN2 देता था 3D RX के साथ, तो एक्चुअल में यहाँ पे 2 काम कर दिया, स्टेरिक फैक्टर भी कर दिए और बेस का अमाउंट भी बढ़ा दिया, न्यूक्लियोफाइल का हाई कॉन्सेंट्रेशन कर दिए। वहाँ पर क्या था, स्टेरिक फैक्टर तो था बट NaBH4 वेरी हाई अमाउंट में H माइनस सप्लाई नहीं करता है। दिस इज द वजह कि वो E2 की तरफ ना जाके SN2 के सब्स्टिट्यूशन की तरफ ही गया। लास्टली रट जाएंगे, NaBH4 2 डिग्री और 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन, ला 1 डिग्री 2 डिग्री में, ये तीनों डिग्री के साथ रिएक्शन करता है, बट 1 डिग्री 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन, 3 डिग्री में एलिमिनेशन। समझ गए। यहाँ तक आइए। हो गया, हो गया ना। देखिए ऐसे करके लिख लेंगे ना तो याद रहेगा। NaBH4 देता है रिएक्शन,
यहाँ देता है और क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ भी देता है और क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन। एग्री? ला सर यहाँ ला इसके साथ भी देता है, बट क्या देता है, यहाँ भी देता है, क्या देता है, और यहाँ भी देता है, बट क्या देता है। तो NaBH4 और RX के साथ NaBH4 और लाह का किसके साथ कॉमन बिहेवियर है? क्या 1 डिग्री RX के साथ कॉमन है? भाई ये देता ही नहीं है तो कॉमन कैसे होगा? क्या 3 डिग्री RX के साथ कॉमन है? अनकॉमन रिएक्शन करने का तरीका है ये सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या, एलिमिनेशन। कॉमन है इसके साथ, 2 डिग्री RX के साथ दोनों का कैरेक्टर क्या है, कॉमन है। समझ गए? तो इतना बढ़िया से कंपेयर कर लीजिएगा तो लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? हो गया ना? तो केस ऑफ RX तो डन ओवर। अब लिखिए अल्डिहाइड, हम लोग लाह का काम अभी करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो लगता है सर ये तो बिल्कुल NaBH4 के साथ जैसा ही काम होगा, O- इवन कि NaBH4 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा फास्ट होगा, राइट? तो NaBH4 जिसके जिसके साथ रिएक्शन देगा लाह उन सब के साथ देगा, और NaBH4 जिसके साथ नहीं देगा उसके साथ भी लाह देगा, राइट? क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। बट लाह का अल्डिहाइड के साथ और NaBH4 का अल्डिहाइड के साथ अलग रिएक्शन या सेम ही रिएक्शन है? सेम रिएक्शन। दिखा दीजिएगा। अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या डायरेक्टली ऐसे लिख दें, आप लोग समझ जाइएगा मैकेनिज्म। जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। हो गया? देखिए तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आना इज द कम्बिनेशन ऑफ कितना रिएक्शन? पहला तो SN2H होगा और अल्डिहाइड बन जाएगा, राइट? और फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, एग्री?
तो आपने किसके किसके साथ रिएक्शन पढ़ लिया? RX के साथ, अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ और एसिड हैलाइड के साथ, राइट। अब लिखिए रिएक्शन ऑफ एस्टर विथ ला, रिएक्शन ऑफ एस्टर विथ ला। एस्टर के साथ कौन रिएक्शन नहीं देता है? दोनों में NaBH4 नहीं देता है, बट ला देता है। एग्री? यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर एस्टर का ला के प्रेजेंस से रिडक्शन करते हैं तो दो टाइप का अल्कोहल मिलता है। कितना टाइप का? एक पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और ए अल्कोक्सी पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। बट आज के बाद अगर कार्बोनाइल कार्बन, कौन सा कार्बन? अगर कार्बोनाइल कार्बन वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। इट गिव्स ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल आफ्टर रिडक्शन। अगर ये अल्कोहल देगा, मैं नहीं बोलूँ कि अल्कोहल नहीं देगा, बट अगर अल्कोहल देगा तो ऑलवेज कितना डिग्री? बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट? सर दिस पार्ट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ R2। दिस पार्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिग्री ऑफ R2। इट कैन गिव 1 डिग्री, 2 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री। इसका मतलब ए ऑलवेज कितना डिग्री रहेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत बड़ा रामबाण काम करेगा, बट इट कैन गिव, ए क्या हो सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। समझ गए? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। बोले एक सेम कार्बन पे O माइनस OR सर्वाइव करेगा? तो पहले क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ए बनेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो गया? SNTH। और अगर ला है, अल्डिहाइड है बना है और वहाँ पे पहले से ला है, तो क्या अल्डिहाइड सर्वाइव करेगा या फर्दर H माइनस का अटैक हो जाएगा? अब आपके सॉल्यूशन में A भी है और A भी है, दोनों है, तो वाटर से क्या ले लेगा? H प्लस। नहीं, अब क्या बन जाएगा? R2OH और A क्या बन जाएगा? R1OH। देन व्हाट द कंक्लूजन ऑफ एस्टर विथ ला? ला के साथ एस्टर का रिएक्शन में कंक्लूजन क्या हुआ कि व्हेन एस्टर ट्रीटेड विथ यस R1 यस 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 H2H। कंक्लूजन क्या हुआ? व्हेन एस्टर ट्रीटेड विथ ला देन इट गिव्स 2 अल्कोहल। कितना अल्कोहल? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल? कितना मॉलिक्यूल्स अल्कोहल का मिला है? हाउ मेनी फ्रेगमेंट ऑफ अल्कोहल? 2 ना।
लेकिन कब, जब ये ओपन चेन एस्टर रहेगा। क्या रहेगा? ओपन चेन एस्टर रहेगा। इस पे काम करना पड़ेगा अभी हम लोग को। ये भी तो एस्टर है। साइक्लिक एस्टर का नाम क्या था? लैक्टोन। नोमेनक्लेचर में पढ़ाए हैं। साइक्लिक एस्टर इज ऑल्सो नोन एज लैक्टम, नहीं लैक्टोन। एग्री? पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं? पक्का पढ़ाए होंगे एस्टर का नोमेनक्लेचर में। तो इस चीज़ का यहाँ से नेक्स्ट क्लास, मतलब इस पॉइंट से ही मैं नेक्स्ट क्लास कंक्लूड करना स्टार्ट करूँगा। और इस पे पहले प्रॉपर एस्टर का सारा रिएक्शन देख लेंगे, कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा गया है वो भी देख लेंगे, और तब स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग थोड़ा देर का ब्रेक लीजिए, उसके बाद आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। अरे आप लोग को कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर देते हैं। कल मुझे देखा, मैंने कल वीडियो मैंने 34 मिनट ही पढ़ाया। कितना मिनट? केमिकल काइनेटिक्स का। तो अच्छा से मन से हाफ एन आवर था। 11 प्रॉब्लम, राइट? बना लेना चाहिए। मेरे भरोसे कितना रहिएगा? खुद का भी तो भरोसा रहना पड़ेगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस में। थैंक यू स्टूडेंट।